हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी सब्सक्राइबर्स का और साथ ही साथ आज जो नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दोस्त, चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि 5000 सब्सक्राइबर का एक मिशन चल रहा है जो केवल बूंद बूंद से जिस तरीके से सागर भरा हुआ है उसी तरीके से हम भी 5000 सब्सक्राइबर की जर्नी को पूरा करेंगे। तो मेरे दोस्त, चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज बात करने जा रहा हूं मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड से रिलेटेड, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री में जो मेरा शुरू से ही सपना था कि शेयर इसका भाग नहीं रहा है। पिछले 1-1.5 साल से बात करेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर कुछ खास अप मूव देखने को नहीं मिल रहा है। तो यही मेरा एक सपना था कि ये कंपनी को अब डीमर्ज करना पड़ेगा और इसकी न्यूज़ आ चुकी है। तो अब बात करते हैं कि किस तरीके से ये कंपनी आगे चल के काम करेगी। मार्केट कैप की बात करेंगे तो आपको पता होगा कि भारत देश के अंदर भाई साहब, अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं या निफ्टी 50 की बात करूं तो ये शेयर अगर 1% भी ऊपर जाए तो पूरे सेंसेक्स या निफ्टी 50 को हिलाने की दम रखता है ये शेयर, अकेला रिलायंस, है ना। कहते हैं एक तिवारी सब पर भारी, वैसा कुछ सिस्टम है यहाँ पर। मार्केट कैप की बात करेंगे 18,56,846 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 2743 रुपये का चल रहा है। जनरली मैं क्या करता हूं कि इतना 2-3 हज़ार रुपये की रेंज में जाने वाले शेयर्स का इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करता हूं, क्योंकि बचता हूं उस चीज़ से, क्योंकि आपके लिए मैं चाहता हूं कि कंपनियां सस्ती मिल रही हों प्राइस वाइज, पर कहीं ना कहीं उनमें ग्रोथ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो। पर रिलायंस इंडस्ट्री एक ऐसी कंपनी है कि जो कि अब अल्टीमेटली अपने पीक पॉइंट पर पहुंच चुकी है। अब लोग कहेंगे पीक के बाद डिक्लाइनिंग स्टेज स्टार्ट होता है, पर नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि वहां पर क्या है, रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जो अपने पीक पर तो पहुंच चुकी है पर अभी भी ट्रू वैल्यू निकल के नहीं आई है, क्योंकि इस कंपनी में बहुत सारी कंपनी जुड़ी हुई हैं इस कंपनी से रिलेटेड। तो रिलायंस जैसे जियो है, मार्ट है, जियो मार्ट है, पेट्रोल है, बहुत सारे धंधे इस रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो अब अगर कंपनी डीमर्ज होंगी, अगर इससे कंपनियां निकाल के इस शेयर को तोड़ा जाएगा तो डेफिनेटली कंपनी की एक्चुअल वैल्यू निकल के आएगी, और जब कंपनी की एक्चुअल वैल्यू निकल के आएगी तो वहां से इन्वेस्टर को फायदा होगा जो आज रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। हाई की बात करेंगे 2802 रुपये का लगाया, लो की बात करेंगे 2180 रुपये का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 27.80 का, यानी कि वैल्यूएशन बहुत डिसेंट है। और बुक वैल्यू की बात करेंगे 1214 रुपये है, तो यहाँ से भी दिख रहा है कि वैल्यूएशन तो कंपनी का बहुत अच्छा है। डिविडेंड की वजह से ऐसी कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और अगर आप चाहते भी हैं डिविडेंड की वजह से किसी कंपनी को लेना तो पीएसयू में जनरली आपको जाना चाहिए, फॉलोड बाय वेदांता एंड हिंदुस्तान जिंक। इसके साथ साथ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो खराब है, 20% से बहुत नीचे है। पर चूंकि अभी जैसे कि वैल्यू क्रिएशन नहीं हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि रिलायंस का एक सेगमेंट अच्छा काम कर रहा हो, दूसरा सेगमेंट खराब काम कर रहा हो, तो इसी वजह से इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कंपनी को ही डीमर्ज कर दें ताकि पता तो चले किस सेक्टर से कितना रेवेन्यू जनरेट होकर के आ पा रहा है। हाँ तक हालांकि ऑडिटेड बैलेंस शीट में ये सारी चीज़ें पता चल जाती है, पर इतनी तरीके से इन्वेस्टर को तो ये नहीं पता ना कि किस सेगमेंट से अच्छा रिटर्न आ रहा है, किस सेगमेंट से बेकार आ रहा है। इन्वेस्टर्स को चाहिए फंडामेंटल्स। तो इस वजह से अब जैसे ऐसी बात नहीं है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का कोई पार्ट ऐसा हो जहां पर हो सकता है 20% से ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बन रहा हो और किसी से कम बन रहा होगा, तो कहीं ना कहीं पूरा इंडस्ट्रीज क्यों सप्रेस हो, इसकी वजह से डीमर्ज करना इंपॉर्टेंट हो गया था। और ये न्यूज़ भी आ चुकी है कि फाइनली कंपनी कंसीडर करेगी डीमर्ज के लिए। फेस वैल्यू की बात करेंगे 10 रुपये का कंपनी का फेस वैल्यू चल रहा है, तो यानी कि आपको स्प्लिट का भी मजा आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो फॉर्चून 500 कंपनी है, लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कॉरपोरेशन इन इंडिया, और इसके बारे में कौन ही क्या नहीं जानता होगा। टेक्सटाइल में है, पॉलिस्टर में है, इसके साथ साथ कंपनी एनर्जी में है, मटेरियल्स में है, रिटेल में है, एंटरटेनमेंट में है, डिजिटल सर्विसेज में है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी मुकेश धीरूभाई अंबानी साहब, अंबानी एंड फैमिली इस कंपनी के अंदर 50% से ज़्यादा ओन करके चल रही है, शेयर होल्डिंग है अंबानी एंड फैमिली की। तो देख सकते हो कि भाई साहब कि कंपनी के प्रमोटर को भी अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा है। सेल्स की बात करेंगे 2,17,164 करोड़ से मार्च 2023 में 2,12,945 करोड़ का सेल रिकॉर्ड किया गया। तो मार्च क्वार्टर में कंपनी का सेल कम आया। एक्सपेंडिचर की बात करेंगे 1,81,917 से 1,74,505 करोड़ का एक्सपेंडिचर आया, ये भी कम आया। इसके साथ साथ कंपनी के वहीं अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूंगा 17,806 करोड़ के नेट प्रॉफिट से 21,327 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट आया, जो कि बढ़ते हुए देखने को मिला। 23.34 रुपीज़ के ईपीएस से 28.53 रुपीज़ का ईपीएस इसका आते हुए देखने को मिल रहा है। तो 23 से 28 का ईपीएस दिख रहा है यहाँ से।
सेल्स की बात करेंगे, सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर मैं सेल्स की देखने की कोशिश करूंगा तो देखिए 6,98,672 करोड़ का सेल, फिर 8,79,468 करोड़ का सेल। सेल देख लो भाई साहब करोड़ों में है। एक तो लोगों का जब छोटी छोटी कंपनियां होती हैं उनका लाख में प्रॉफिट होता है, इनका लाखों में तो सेल है, उसके बाद करोड़ अलग से लगा दो, है ना। वहीं अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूंगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो भाई आप ये पाएंगे कि 67,845 करोड़ के नेट प्रॉफिट से 74,088 करोड़ का नेट प्रॉफिट ये दिख रहा है कि भाई साहब कंपनी तो आगे आने वाले समय में अच्छा कर सकती है। ईपीएस की बात करेंगे 89 के ईपीएस से 98 का ईपीएस, तो ईपीएस में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है जो कि अच्छी चीज़ है। वहीं कंपनी के शेयर कैपिटल की बात करेंगे 6,765 करोड़ का इन्होंने शेयर कैपिटल मेंटेन करके रखा हुआ है। उसके बाद मार्च 23 में 6,766 करोड़ का शेयर कैपिटल हो गया। रिजर्व्स की बात करेंगे, कंपनी के अंदर पेल के कैश भरा हुआ है 7,72,720 करोड़ का, फिर 8,14,387 करोड़ का। वहीं कंपनी के बोरोविंग्स की बात करेंगे तो बोरोविंग्स कंपनी के अंदर थोड़ा सा कंसर्न रहा है, पर कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स को कम करते हुए देखने को मिला है। 2,24,883 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स था, तो अभी कंपनी का रह गया 1,83,176 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। शॉर्ट टर्म की बात करेंगे, शॉर्ट टर्म वहीं बढ़ गई है, तो फिलहाल शॉर्ट टर्म से डरने वाली बात इस वजह से नहीं होती क्योंकि शॉर्ट टर्म का तो पेमेंट विद इन 12 मंथ कर ही दिया जाएगा। मेरे दोस्त इसके साथ साथ कंपनी को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्रॉफिट कैश फ्लो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टिंग पे कंपनी का फोकस है तो वहाँ पर नेगेटिव है। ऑल इन ऑल बात करेंगे तो 34,252 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो ये दिखाता है कि कंपनी के अंदर बढ़िया सिस्टम चल रहा है। डेटर डेज की बात करेंगे, 15 दिन से 12 दिन के डेटर डेज हो गए हैं, तो ये अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए कि आने वाले समय में जब कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे तो वहाँ पर पॉजिटिव कैश फ्लो देखने को मिल सकता है। कंपनी के प्रोमोटर्स की बात करेंगे तो प्रोमोटर्स ने थोड़ा सा स्टेक दिसंबर से लगा के मार्च में खाली किया था और वापस से प्रोमोटर का थोड़ा सा छुटपुट सा खरीदना बेचना तो चलता रहता है। वही कंपनी के एफआईआईज की बात करेंगे तो एफआईआईज ने जहां हर तरफ बिकवाली करी थी अभी 3-4 महीने पहले, तो यहां पर भी बिकवाली करी 23.48% से 22.49% का एफआईआईज ने स्टेक को ओन करके रखा हुआ है। डीआईएस की बात करेंगे तो 15 से 16 डीआईएस ने कंपनी के अंदर स्टेक को बढ़ा के रखा हुआ है। जितनी भी लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड्स हैं या जितने भी मिड कैप के म्यूचुअल फंड्स हैं या काफ़ी हद तक जो स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं, रिलायंस एक ऐसा शेयर है जो सबके पास मैक्सिमम तरीके से पड़ा हुआ है। वहीं अगर मैं डीआईएस की चलिए देख ही लेते हैं किसके किसके पास है इनका शेयर। एलआईसी के पास है और एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास भी इस कंपनी का शेयर है। गवर्नमेंट का भी स्टेक थोड़ा सा पड़ा हुआ है 0.16% का। भारत सरकार ने भी इस कंपनी के अंदर स्टेक लिया हुआ है। पब्लिक ने भी इस कंपनी के अंदर स्टेक बढ़ाया है, जो कि मैं पब्लिक का मानता हूँ एक अच्छा स्टेप है। एक ऐसी कंपनी को एक्यूमुलेट करना जबकि शेयर एक रेंज में ट्रेवल कर रहा हो। अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि अगर कंपनी का जैसे ही डीमर्जर फाइनल हो जाएगा, डीमर्जर की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो वहाँ से ये शेयर प्राइस 3,000 से ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। चूंकि अगर कंपनी ऑलरेडी डीमर्ज हो गई तो शेयर प्राइस वैसे भी आधा हो जाएगा, या किस तरीके से डीमर्जर का रेशियो रहेगा वो बाद में बात करेंगे। पर अभी फिलहाल ये दिखता है कि रिलायंस के अंदर अब वैल्यू क्रिएशन हो चुका है, तो अब शुरुआत हो चुकी है रिलायंस की भी ऊपर चलने की। और ऐसा ही चलता है एक लार्ज कैप कैटेगरी में जो रिटर्न होता है वो 12-13% ही लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। तो होप सो कि जो भी पब्लिक इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करे तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे है, तो थोड़ा नए इन्वेस्टर थोड़ा संभल के चलें। और जो पुराने इन्वेस्टर हैं तो दिक्कत क्या है भाई साहब, रिलायंस जैसा दिग्गज कंपनी है, फिर भी अल्टीमेट डिसीजन आपका है क्योंकि पैसा आपका है। मेरे दोस्त चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। कल फिर आपके साथ मिलना होगा सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।